सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है जेल कोलाइडल विलेन का उदाहरण बताइए। आपको जेल कोलाइडल विलेन का उदाहरण बताना है, जो कि हो जाएगा जिलेटिन। सेकंड क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, समझाइए। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यहाँ पे नोट करिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, तो इन्हें फटाफट से लर्न कर लेना है इसी पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन है कोलाइडन विलयन प्रावस्था और माध्यम से बनता है, तो यहाँ हो जाएगा कोलाइडन विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है कोलाइडल एक कैसा मिश्रण होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है फोम रबर एवं स्पंज में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। फोम रबर एवं स्पंज में गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है। सिक्स्थ क्वेश्चन है धुआं विलयन निलंबन एवं कोलाइडल में से किसका उदाहरण है। धुआं कोलाइडल का उदाहरण है। कोलाइडल्स के कोई 3 गुणधर्म लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे कोलाइडल एक विसमांगी मिश्रण है, कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते हैं, अतः ये स्थिर होते हैं। कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, आपको नहीं दिखाई देता है। जब अगर धुआं हो जाता है, फॉग आ जाता है आपके सामने, तो आपको सामने का जो रास्ता है जैसे नहीं दिखाई देता है। जैसे सर्दियों में फॉग रहता है सुबह के टाइम पे, तो रोड पे काफ़ी सावधानी पूर्वक चलना होता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है सामने क्या आने वाला है। तो ये कोलाइडल के उदाहरण होते हैं और ये 3 गुणधर्म हैं इसके। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है दूध से दही का जमना कौन से परिवर्तन को दर्शाता है। रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई सी चीज का कोई दूसरी चीज में अगर बदल जाता है और उसे उस दूसरी पहली जो मुख्य फॉर्म थी उसकी अगर उसमें नहीं लाया जा सकता वापस, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अब दूध से दही तो जम जाता है, बट दही से आप दूध नहीं बना सकते, इट मीन्स रासायनिक परिवर्तन है ये। निम्न दिए गए परिवर्तनों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को पृथक कीजिए। जैसे सोने से गहनों का बनाना भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि गहनों से वापस से सोने में बदला जा सकता है। हरे पेड़ को काटना, हरे पेड़ को काट रहे हैं तो वो वापस से उग सकता है। चाय का बनना, ईंधन का जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। थर्ड है अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन यह परिवर्तन अस्थायी होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जैसे पानी का बर्फ में जमना, जैसे मोमबत्ती का पिघलना। हरे पेड़ का काटना, देखिए याद रखिए यहाँ पर हरे पेड़ को काटने का उदाहरण है, सूखा पेड़ नहीं है। नई पदार्थ का निर्माण होना परिवर्तन स्थायी होता है, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, ये होते हैं सभी रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से अंतर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन को दर्शाने वाला कोई एक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। देखिए यहाँ पर देखिए मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और एक तरह से रासायनिक परिवर्तन भी, क्योंकि उसी फॉर्म में नहीं बदला जा सकता जैसे पहले की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मोम तो बनता है क्योंकि वो पहले रूप में ही रहता है, तो ये भौतिक परिवर्तन में भी आ जाता है और रासायनिक परिवर्तन में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 9। क्वेश्चन फर्स्ट है उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी धातु है, पारा। किन्हीं 3 उपधातु के नाम लिखिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उपधातु यौगिक को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो आंसर हो जाएगा एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। उदाहरण NaCl, H2O। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन ब्रोमाइन, पोटेशियम सल्फेट, तो इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइन में इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन तत्व होते हैं। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम और सल्फर है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है आघात वर्धनीयता का कोई एक उदाहरण लिखिए। आघात वर्धनीयता जो कि क्या होता है, जैसे धातु को हम पीटते हैं तो महीन चद्दर में ढल जाता है, तो उसे ही कहते हैं धातु का आघात वर्धनीय। जैसे सोना, तो पतली लेयर में वो फैल जाता है, चादर में ढल जाता है, तो धातु आघात वर्णीय होते हैं, इनको पीटने पर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धातु देखिए चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। यह ताप और विद्युत का सुचालक होती है।
ताप और विद्युत की सुचालक नहीं होती है, जो अधातु होती है। यह तन्य प्रतिध्वनि पूर्ण होती है धातु, और अधातु होती है ये तन्य व प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती है। पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु के बारे में बताया था? आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आपको यौगिक सूत्र लिखने हैं, जो कि हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का होगा CaCO3, मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा MgCl2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होगा NH4OH। थर्ड क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो पहला नियम हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। फोर्थ क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, सदैव 1:8 में होता है। उदाहरण, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन 8 ग्राम की जरूरत होती है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए 8 गुना 3 कर देंगे, जिससे हो जाएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न संख्या ए, परमाणु त्रिज्या के मापन की इकाई लिखिए। यहाँ पर आपको परमाणु त्रिज्या के मापन की इकाई लिखना है, जो कि हो जाएगी परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। तो इस तरह से लिख देंगे, नैनोमीटर में मापा जाता है। IUPAC का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का पूरा नाम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न तत्वों के प्रतीक लिखिए। तो आपको प्रतीक लिखने हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया, आपकी आवर्त सारणी आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले आप फटाफट से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, आयरन का Fe, सिलिकॉन का Si, सोडियम का Na और ऑक्सीजन का O। तो हमने हमारे समय में तो याद किया था काका शक्ति विक्रम अनफी कोनी को कोनी क्यों जानते गाते गीत ऐसे बेकार। तो यहाँ तक KR तक, क्रोमियम तक हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो जो आप इस तरह से हिंट के थ्रू भी याद कर सकते हो आवर्त सारणी को। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, सापेक्षी परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को 12 ग्राम कार्बन में निहित तत्व के परमाणुओं की संख्या के ग्राम में वजन के रूप में परिभाषित करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान लिखिए। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम। तो आपको क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान लिखना है। हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, हाइड्रोजन का क्या है 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ही लिबेब कोनी क्यों जानते गाते गीत ऐसे बेकार। इससे भी ऐसे याद करते थे हम लोग, ही लिबेब कोनी क्यों, है ना। तो ये आपका द्रव्यमान करने के लिए भी आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप इस तरह की हिंट से आपकी जो आवर्त सारणी है उसे याद करें। तो नाइट्रोजन का हो जाएगा यहाँ पर 14, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 35.5 और कैल्शियम का होता है 40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु को आंखों से देखा जाना संभव क्यों नहीं है, समझाइए। परमाणु अत्यंत छोटा होता है, अर्थात पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। परम धन अणु, जिसका जो विभाजन करेंगे ना तो हम क्या मिलेगा, हमें परम धन अणु। ठीक है, तो परमाणु कहलाता है। तो इस तरह से आपका ये डन होता है कार्यपत्र 11 का सॉल्यूशन। पहले हम देखेंगे वर्कशीट 12 कार्यपत्र 12 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अणु किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, एक ही या अलग अलग तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किन्हीं 2 द्विपरमाणुक अणुओं के नाम लिखिए जिसमें 2 परमाणु होते हैं, जैसे नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2।
थर्ड क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बिंदु लिखिए। मुख्य बिंदु लिखने हैं आपको, तो इस तरह से लिखेंगे सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। थर्ड लिखेंगे दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे। फोर्थ क्वेश्चन है अमोनिया का यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, द्रव्यमान का अनुपात भी लिखे। तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH3 होता है जो कि एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु से बना है। द्रव्यमान का अनुपात होगा 14:3। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों की सूत्र लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा CaO, मैग्नीशियम सल्फाइड का हो जाएगा MgS, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा NaCl। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 13। क्वेश्चन फर्स्ट है कार्यपत्रक 13 का संयोजकता किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को उसकी संयोजकता कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित आयनों की संयोजकता लिखिए। तो आयनों की संयोजकता इस तरह से आपको लिखनी है। सोडियम का 1 होता है, पोटेशियम का 1, सिल्वर का 1, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2, जिंक का 2, ब्रोमाइड का -1, आयोडीन का 0, सल्फाइड का -2, नाइट्रेट का -2, फॉस्फेट का -3, सल्फेट का -2, कार्बोनेट का -2 और नाइट्रेट का -1। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका H2S में हाइड्रोजन के 2 व सल्फर का 1 परमाणु उपस्थित है। Ne2CO3 में सोडियम के 2, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पर आपको H2S और Ne2CO3 में परमाणु की उपस्थिति बतानी थी। फोर्थ क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र लिखने हैं आपको। अमोनियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो इस तरह से आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा NH4 सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है CCl4 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 13 का भी सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 14। क्वेश्चन फर्स्ट है सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सेकंड क्वेश्चन है आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। किसी पदार्थ के अणु में सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2CO2, O2, CH3OH, HNO3 के आणविक द्रव्यमान देखने हैं। तो देखिए H2 में 1U × 2 करेंगे क्योंकि 2 है, देखिए तो 2U हो जाता है। CO2 का होगा, C का 12U होता है, O2 का 16U होता है। तो 16U को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12U को जोड़ देंगे तो यहाँ पे CO2 का निकल जाएगा आणविक द्रव्यमान 44U। O2 का है 16U × 2 32U। CH3OH में देखिए C का 12U होता है, H का 1U को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 16U को O का जो होता है वो 16U होता है और H का 1U, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में मिल जाएगा CH3OH का 32U। तो इस तरह से आपको निकालना है, अलग अलग सबका देन जोड़ देना है। HNO3 H का होता है 1U, N का होता है 14U और 16U होता है O का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जिससे निकल जाएगा सॉल्व करने पर HNO3 का आणविक द्रव्यमान होगा 63U 63U। तो ये डन होता है थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन जिसमें CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो CaCl2 का होता है, Ca का देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होगा 40U, Cl2 का क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा 35.5U, CaCl2 का होगा 40U प्लस 35.5U को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो CaCl2 का निकल जाएगा 111U। तो ये डन होता है आपका कार्य